जब भी घर में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो मुझे किसी की कही हुई बातें याद आती है। कुछ पुरानी ऐसी बातें होती हैं जो रोज़ हमारे मन को एक बार ज़रूर छूती है, चाहे वो किसी भी तरह से छुए, चाहे वो पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, मतलब कभी न कभी मैं कितना भी चाहती हूँ कि मैं उन सब चीज़ों से, यादों से दूर हो जाऊँ, लेकिन मैं चाह के भी नहीं हो पा रही हूँ। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ, ये चीज़ आप लोग को मैं एक बात बता दूँ कि जब भी मैं पहले घर में बनाती थी तो लोग बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते थे और सब लोग बहुत ही प्यार से खाता था और इसके चर्चे हर जगह होते थे कि मैं बहुत अच्छा से बनाती हूँ। तो आप लोग सोच होंगे कि क्या बनाने की बात हो रही है, तो अभी फ़िलहाल मैं ये आलू को छील रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिए। और आलू को छील के मैं चोखा बना ली और इसके बाद आगे जो भी होगा वो सारे प्रोसेस मैं करूँगी। अभी नमक डाल दे रही हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि पहले ना मैं जब भी बनाती थी तो बहुत तारीफ़ होती थी, लेकिन हाँ, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब इंसान को आपकी ज़रूरत होती है या इंसान को आपसे रिश्ते निभाने होते हैं, आपके साथ होना होता है ना, तो वो आपकी बस खूबियाँ देखता है। लेकिन जब इंसान को आपसे रिश्ते तोड़ने होते हैं या रिश्ते ख़राब करने होते हैं या रिश्ते ख़त्म करने होते हैं ना, तो वो सिर्फ़ आप में कमियां देखता है। तो जब रिश्ते चलते हैं तो हर एक चीज़ अच्छा लगता है। आप ख़राब भी करो तो लोग आपको अच्छा ही कहते हैं, लेकिन जब रिश्ते ख़राब होते हैं ना, तो आप कितना भी अच्छा कर लो, आपको कोई अच्छा नहीं कहता है। तो फ़िलहाल मैं इतने सारे प्याज को कट कर ली और छील ली हूँ। अभी इनको मैं दो अलग अलग शेप में कट करूँगी। तो कुछ छोटे छोटे कट करूँगी और कुछ स्लाइस वाइज कट करूँगी, क्योंकि मुझे जो भी बनाना है, दो अलग अलग चीज़ें बनानी है, तो प्याज भी उसके हिसाब से मतलब काटना है। क्योंकि देखिए, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि आपको छोटे स्लाइस वाले प्याज उसके लिए सही होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि लंबे स्लाइस वाले प्याज सही होते हैं। तो मैं दोनों तरह से काट लेती हूँ। और थोड़ा-सा मैं मतलब कि इस टाइप से आप देख रहे हैं कि लंबे-लंबे काट रही हूँ और ये छोटे-छोटे वाले स्लाइस वाले भी मैंने काट लिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें, वो भी मैं इसी समय कट कर लूँगी, उसके बाद ही बनाने जाऊँगी। तो मैंने थोड़े से अदरक के टुकड़े भी, मतलब छोटे-छोटे अदरक के टुकड़े कट कर लिए हैं और थोड़ा-सा मैं हरा मिर्च भी काटूँगी। क्योंकि कुछ भी आप बनाओ, आपके मसाले चाहे कितने भी अलग तरह के कुछ भी हों, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि यूज़ करना ही करना है। तो इसलिए मैं ये काम पहले सब काट वाट लेती हूँ। और इधर आप अब देखिए, इधर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, एक एल्युमिनियम वाला और एक नॉन स्टिक वाला। तो आप सोचेंगे दो कढ़ाई क्यों चढ़ाई, तो मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि मुझे दो चीज़ें बनानी हैं और दोनों मुझे ही बनाना है और किचन में मुझे खड़ा होकर बनाना है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मतलब जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी अगर मतलब सब बना लूँ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि फिर बना के थोड़ा रेस्ट करूँगी। पहले तो मैं इसीलिए चार वाल जो खन्ने वाले चूल्हे होते हैं वो रखी थी, लेकिन वो चूल्हा मैं अभी हटा दी। इसलिए हटा दी क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा ले रहा था और मुझे मतलब 3 ही यूज़ करती थी, 4 यूज़ करती नहीं थी। इसलिए मैं ये 2 वाले ही नॉर्मल चूल्हा ही अब ले आई हूँ। और इसमें देखिए, मैं तेल डाल दी हूँ और कटा हुआ ये जो था अदरक, और उसमें मैं डाली हूँ आज इसमें थोड़ा सा खड़ा धनिया डाली हूँ और ये डाल रही हूँ उस साइड में पंचफोड़ना। और ये प्याज जो है कटा हुआ इसमें डाल दे रही हूँ। बारीक जो हरा मिर्च है वो भी डाल दे रही हूँ और बारीक कटा हुआ जो प्याज है मैं इसमें डाल रही हूँ और जो स्लाइस वाला प्याज है मैं उसमें डाल रही हूँ। क्योंकि आप दोनों अलग अलग चीज़ें, तब सोच रहे होंगे कि दोनों तो प्याज ही हैं, फिर इस टाइप से क्या ही फ़ायदा, लेकिन मैं बता रही हूँ दोनों के टेस्ट अलग अलग होते हैं। और इन दोनों को मैं ब्राउन होने तक भूज रही हूँ। और देखिए, मैं इसमें ये गरम मसाला, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर दे रही हूँ और इसको भी अच्छे से मतलब मैं ये करूँगी, भूज लूँगी। क्योंकि अदरक और लहसुन का पेस्ट कच्चा है, तो उसको अच्छे से जब तक नहीं भूनूँगी तो उसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। और इसमें बाकी हल्दी वगैरह भी। और अब मैं इसमें चोखा डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। क्योंकि चोखा मेरा थोड़ा ज़्यादा है, मैं ज़्यादा जान के बनाई हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैं इतना ज़्यादा चोखा नहीं बनाती, क्योंकि इतना का मेरा यूज़ नहीं है। लेकिन क्या है ना कि आलू में ना, वो आलू में से जम रहा था, मतलब इस समय आलू अब लगाने का टाइम आया है ना, तो इसलिए आलू में से आँख निकल रहे थे, पुराने आलू हैं, तो इसलिए मैं सबको उबाल दी ताकि चोखा रहेगा तो मैं बाद में। और अब देखिए, मैं नॉन स्टिक वाला कढ़ाई इधर रख ली हूँ और इसमें भी अदरक लहसुन
का पेस्ट और गरम मसाला वाले पेस्ट और बाकी धनिया, लाल मिर्च सब कुछ डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी, वो भी आपको दिखा। मैं आपको एक बात सच बताऊं तो मैं तो जीना ही छोड़ दी थी, मैं कुछ नहीं बनाती थी। ये जितने भी आप अभी देखते हैं कि मैं जो चीज़ें बना रही हूँ, सच बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं बनाती थी। आपको बिलीव नहीं होगा, कभी ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को उस इंसान से मिलाऊंगी जिसने मुझे जीवन जीने का स्टार्ट करवाया। मेरी जो ज़िंदगी थी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे थी, लेकिन वही एक औरत जो कि मुझे बहुत सपोर्ट की। और आपको मतलब मैं बता दूं कि वो मेरी कोई परिवार रिश्तेदार नहीं थी, वो मेरे घर काम करने वाली, और वही वो औरत थी जो मुझे खड़ा होना सिखाई। और फिर मतलब मैं उससे बहुत इंस्पायर कि वो जो औरत है ना, उसके हस्बैंड ना मतलब वो यंग है और उसके हस्बैंड एक्सपायर कर गया, और उसके कंधे पे 2 बच्चों का बोझ छोड़ के, एक बच्चा उसका 5 में था और एक बेटी उसकी 4th क्लास में थी। और उस समय से वो लेडी सबके घर में काम करके अपने बच्चों का जीवन मतलब चला रही है। तो वो औरत मुझे बताई कि जब किसी के जीवन में दुख आता है ना, तो आपको कोई मदद नहीं करेगा, आपको सब कुछ खुद के लिए ही करना है। तो इसलिए आपको हिम्मत जुटाना होगा, और आपको हिम्मत जुटाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। ज़िंदगी में भले तूफ़ान आया है, भूचाल आया है, रुकावट आई है, लेकिन अभी बहुत लंबा ज़िंदगी है। तो अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे या अपना सब कुछ ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो मसाला है कुछ इस टाइप का हो चुका है, क्योंकि मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दी हूँ। और अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है तरुई। और ये जो तरुई मैं बना के रखी थी, मैं इसको पानी में मतलब कि डाल के छोड़ दी थी ताकि ये थोड़ा फ्लफी टाइप का हो जाए, और ये तरुई मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अगर आपको भी तरुई का सब्ज़ी बनाना होगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इधर तब तक मैं अपना आटा मिला ले रही हूँ, क्योंकि मैं बताई ना, हर कुछ खुद से करना होता है, तो आपको इंसान को ना बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कि ये काम कर लीजिए तो वो काम भी करना है। इसीलिए मैं दोनों साइड चूल्हा पे चढ़ा देती हूँ, ज़रूरत पड़ता है तो इंडक्शन भी यूज़ कर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे तरुई की सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो चुकी, तो अभी पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मसाला तो अच्छे से पक चुका है और मसाला में तरुई भी अच्छे से मतलब ये हो चुका है। तो मैं इसमें पानी ऐड कर दी, और अब इसमें मैं लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि इससे थोड़ा टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो एक कच्चा वाला धनिया पत्ता कटा हुआ जो मेरे पास था, बारीक कटा हुआ, मैं वो ऐड कर। तो आप देख सकते हैं कि मेरी तरुई की सब्ज़ी जो है कुछ इस टाइप की बन चुकी है। इसका ग्रेवी मतलब, और खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। तो किसी भी सत्तू पराठा, आलू पराठा, किसी के साथ आप खा सकते हैं, इसकी सब्ज़ी बहुत आपको अच्छी लगेगी, कभी ट्राई। और अब मैं फटाफट से रोटियां बना ले रही हूँ, क्योंकि आलू पराठा बनाना है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और आज मैं आपको एक यूनिक चीज़ दिखा रही हूँ कि मैं आज रोटियां कैसे बना रही हूँ। तो मैं आज रोटियां कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि मतलब मेरे पास तावा है, मैं बना सकती थी, लेकिन मुझे याद आया कि बचपन में मतलब मैं जब अपने घर में थी, गाँव में थी, तो मेरी जो दादी थी ना, हम उनको देखते थे ना कि वो कढ़ाई में ही रोटी बना देती थी। चाहे मेरी माँ का भी, जब उनका तावा एक जगह से टूट गया था तो वो कुछ दिनों तक कढ़ाई में ही रोटी बनाई थी। तो मैं भी सोची कि आज मैं भी कढ़ाई में ही ट्राई कर ले। तो मैं आज कढ़ाई में रोटी बना रही हूँ, और बना के खाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि मैं बचपन में खाई हूँ कढ़ाई का रोटी, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ उसका टेस्ट। लेकिन आज खुद से बना रही हूँ, तो आप लोग भी कभी ऐसा हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट इसका ना थोड़ा मतलब ज़्यादा ही एकदम क्रिस्पी टाइप से। तो मेरी रोटियां भी लगभग ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि मैं फटाफट बना रही हूँ, एक डाल रही हूँ, एक बेल रही हूँ, और कढ़ाई में ही बना रही हूँ और देख सकते हैं उसमें ही रिफ़ाइन लगा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे घी नहीं पसंद है। तो मैं इसलिए रिफ़ाइन या तेल, यही दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। बटर भी बहुत कम ही, क्योंकि मुझे घी जब पसंद नहीं है तो बटर का स्मेल भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। सब मुझे घर में बोलते भी हैं कि कुत्ता है, इसको घी नहीं पसता है, लेकिन अब क्या करें, बचपन से ही अब जिसका जैसा नेचर बन जाता है। तो चलो कोई नहीं, जो भी बोले, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं अगर स्मेल भी उसका लग जाता है तो मुझे वो मैटिंग आने लगती है, इसलिए मैं घी कभी नहीं यूज़ करती। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरा हर कुछ बन के रेडी हो चुका है। ये तरुई की सब्ज़ी, उसके बाद ये आलू पराठा, और ये मैं दिन में शाक बनाई थी। और उसके बाद देखिए मैं क्या क्या लेती हूँ। तो देखिए, ये है लाल वाली साग, ये है आलू पराठा, ये है आंवला और इसका चटनी, और वो है तरुई की सब्ज़ी।
तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि मैं बताई मैं 2 ही बार खाना खाती हूँ, एक दिन में तो एक रात में। तो दिन में तो कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन रात में थोड़ा खाना अच्छे से खाती हूँ, क्योंकि रात में मतलब पूरे दिन काम करने के बाद रात में थोड़ा टाइम मिलता है अच्छे से बनाने का। तो चलिए मैं अब खाना खा लेती हूँ, क्योंकि 8 से 9 बजते बजते मुझे भूख लग जाता है, क्योंकि मैं दिन में बस थोड़ा बहुत कुछ खा के रहती हूँ ना, इसलिए रात में मुझे इस टाइम पक्का भूख लग जाता है। तो देखिए मैं मूली भी काट ले रही हूँ, क्योंकि इस मौसम में मूली मिलता है और मूली खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, और मूली सुपाच्य भी होता है, मतलब पचने में भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलते हैं अब हॉल में बैठ के, नीचे ज़मीन में बैठ के मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि ज़मीन में बैठ के जब नीचे बैठ के मैं खाती हूँ ना, तो मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून टाइप से फ़ील होता है। तो अब मैं खाना खाऊंगी, और चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूंगी, तो आप लोग से मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको गुड नाइट एंड राधे राधे।